चेक कर लो, साई प्राडो एनकेएस की मर्सिडीज डायमंड कट, इंपोर्टेड माल है भाई। नॉर्मल आरपीएम है, जो आरपीएम रहते ही है। देना जी टोटल, चेक कर लो भाई, बैक फायर भी आ रहे हैं और साउंड चेक कर लो। अगर आपको लेग गार्ड लगवाना है ना, तो लेग गार्ड ऊपर की तरफ उठवा के लगाओ। नीचे की साइड लगाओगे तो आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी भाई। फिर कभी आप बाद में देखो कि ये क्या नुकसान हो गया। फ्रंट फुट रेस्ट सेम पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन होएगा इसका कि कितनी हाइट है, फ्रंट से कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई हाइट का। हाँ जी, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज आया था भाई मैं अम्बाड़ा सिटी, और अपना ने एक सब्सक्राइबर भाई है यहाँ पे, तो उनके पास है बटालियन ब्लैक, और उन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखी है, यानी कि ए टू जेड जो कंपलसरी मॉडिफिकेशन होती है ना, वो सारी करा रखी है। अभी बुला लिया है भाई, तो आज आपको सारा रिव्यू चेक कराएंगे और क्या कुछ बजट यानी कि आपका होना चाहिए अगर आपको ये मॉडिफिकेशन करानी है इस टाइप की। हद्दी कर रहा है मेरे यार। तो डिटेल में एक तो रिव्यू व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, वो खड़ा है देखो भाई सामने, बटालियन ब्लैक फुली मॉडिफाइड भाई, क्या लग रही है। चलो चलो भाई, देखो सामने खड़ी है बटालियन ब्लैक जिसकी मैं बात कर रहा था। फुली मॉडिफाइड है, ए टू जेड मॉडिफिकेशन है सारी, खतरनाक लग रही है देखने में। चलो चलो, और जी भाई जी क्या हाल है? चलो फिर लोकेशन देख लो खाली सी। बाकी है भाई बाइक की बटालियन ब्लैक। वाह भाई वाह, नीट एंड क्लीन और फुली मॉडिफाइड, जैसे मैंने अपनी बुलेट कर रखी थी ना, वैसी कर रखी है भाई ने भी। तो देखते हैं, कोई खाली सा प्लेस देख ले एक बार, वहाँ जाके आपको डिटेल में चेक कराएंगे साउंड वगैरह क्या कुछ सीन है, कितना खर्चा यानी कि मॉडिफिकेशन पे आया है, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल में चेक कराएंगे वहाँ जाके। बाकी वो लोग को एंड तक देखना आप, ताकि आप भी बटालियन ब्लैक ले रहे हो ना, तो आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी जो नॉर्मली यानी कि होती है, और क्या कुछ खर्चा आने वाला है मॉडिफिकेशन का। तो लो भाई, अब चेक कर लो 2025 मॉडल बटालियन ब्लैक फुली मॉडिफाइड, ठीक है। अभी आपको डिटेल में बताएंगे क्या कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है इसमें, क्या कुछ लीगल मॉडिफिकेशन है, क्या कुछ इलीगल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन की कॉस्ट क्या कुछ पड़ने वाली है। और अब तक देख लो भाई, बैंड इसका येलो नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। इसका रीज़न बताएंगे कौन सी कंपनी का है, शॉर्ट बॉटल कौन सी कंपनी की है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और खासकर अपने लोईविल जो ट्रेंडिंग मॉडल है आपको पता ही है, डायमंड कट मर्सिडीज़, यही सेम अपनी वाली बुलेट में। और एक खास बात और भाई, बटालियन ब्लैक के लिए मैग्नेट वाली प्लेट चेक कर लो भाई, अब तक आपने कहीं देखी नहीं होगी, प्रॉपर बैंड के साथ मैग्नेट वाली प्लेट, ठीक है। ये भी चेक कराएंगे कैसे बनती है, क्या कुछ सीन है। और साइड वाली देख लो मॉडिफिकेशन, ये रॉयल एनफील्ड की प्लेट, सीट प्लेट बोलते हैं इसको। बाकी ओवरऑल व्यू चेक कर लो आप, क्या कुछ सीन है, ठीक है, मॉडिफिकेशन का। और अलॉय व्हील है इसमें भाई, साई पराडो एनकेएस के ट्यूबलेस। अभी आपको डिटेल में बताएंगे भाई कौन सी मॉडिफिकेशन की क्या कुछ कॉस्ट पड़ी है, और भाई ने कितनी चला दिया है, बाइक का रिव्यू भी लेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक और कैसी परफॉर्मेंस है एज़ कंपैरिजन ओल्ड स्टैंडर्ड के। ओल्ड स्टैंडर्ड भी है भाइयों के पास, ठीक है, और ये भी है, तो इनको ज़्यादा पता होगा, इनको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि ये दोनों चला रहे हैं, ठीक है। तो फिर रिव्यू चेक कराएंगे। बाकी एक बार अपने वाली बुलेट भी चेक कर दो आप, अपने वाली खड़ी है फुली स्टॉक स्टॉक कर रखी है, आपको पता ही है। इसकी मॉडिफिकेशन की तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो मॉडिफिकेशन जो कर रखी है वो सारी मैंने डिटेल में बता रखी है आपको, क्या कुछ मॉडिफिकेशन कर रखी है। बाकी एक बार लुक इसकी चेक कर लो, और पीछे खड़ी है जो बटालियन ब्लैक उसकी चेक कर लो। आप डिटेल में बात करते हैं भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन भाई ने करा रखी है। सबसे पहले आप एक बार साउंड चेक कर लो इसकी कैसी साउंड है, फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ये भाई इसके नॉर्मल आरपीएम है, जो आरपीएम रहते ही हैं। देना जी टोटल, चेक कर लो भाई, बैक फायर भी आ रहे हैं और साउंड चेक कर लो, देख लो कैसी जबरदस्त साउंड आ रही है। थम चेक कर लो, आ रही है ना फील वही वाली पुराने वाली, ये देखो। और कई भाई कमेंट करते हैं कि अपनी बुलेट में भी सेम साउंड बन जाएगी या नहीं, तो ये सिर्फ बैंड सलेंसर का खेल होता है भाई, आप वाली में सेम साउंड बन जाएगी ऐसी। अब डिटेल में बात करते हैं कि इसमें कौन सा बैंड सलेंसर है भाई। इसमें है ओमेस कंपनी का सी बैंड डबल सेंसर में, देख लो चेक कर लो, एक सेंसर ये है और एक सेंसर ये है नीचे, ठीक है। और उसके बाद ओमेस कंपनी की इसमें शॉर्ट बोतल है। क्वालिटी चेक कर लो आप, साउंड वगैरह आपने चेक ही कर लिया है। प्राइस वगैरह मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा क्या कुछ प्राइस का सीन है।
और देख लो शेप वगैरह प्रॉपर, इसकी फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही है, ना कोई टच होता है, कहीं होगा ना यहाँ टच होता है, तो कोई टच वाली प्रॉब्लम नहीं है। पत्ती वगैरह वही लगी है अपनी इस पे ऊपर, प्रॉपर फिटिंग आ गई है। और इसकी कॉस्ट बात कर लेते हैं भाई, कम से कम 3000 रुपये कॉस्ट पड़ी थी जी आपको। 3000 रुपये कॉस्ट है भाई इसकी बैंड सलेंसर की कंप्लीट विद फिटिंग वगैरह लगा के, ठीक है। अगर फिटिंग वगैरह ना कराते हो तो 2800-2900 का आपको मिल जाएगा, बाकी विद फिटिंग 3000 रुपये कॉस्ट है इसकी। और कितना टाइम चला लिया भाई आपने बैंड सलेंसर लगाने के बाद? 6 महीने हो गए। देख लो भाई 6 महीने का रिव्यू भी चेक करा रहा हूँ आपको साथ के साथ, कम से कम 6 महीने हो गए भाई को सी बैंड और शॉर्ट बोतल के साथ। अब तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रेस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई येलोनेस नहीं है, कुछ नहीं है। 2000 प्लस किलोमीटर भाई ने चला दिया बुलेट। चेक कर लेते हैं वो भी कितनी चली है, देख लो भाई 2147, चेक कर लो, ठीक है। और ये रिव्यू लोग ही है भाई, कौन सी मॉडिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है, और साथ में कुछ टाइम चलाने के बाद वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये मॉडिफिकेशन भाई इलीगल है, ठीक है। बेसिक्स इसमें पटाखे ना बजो क्योंकि EFI सिस्टम है इसमें बटालियन ब्लैक में, पर लेकिन अगर आप ये मॉडिफिकेशन अपनी बुलेट में कराते हो ना तो चलान वगैरह आपका हो सकता है भाई। वो भी किसका? मॉडिफाइड सिलेंसर का, साउंड वगैरह के लिए जो लगा रखा है ना आपने, उसका चलान हो सकता है कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में। बाकी भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई दूसरे नंबर मॉडिफिकेशन रूट्स। रूट्स तो वही सेम पोजीशन में लगा रखे हैं साइड में करके, वैसे अच्छे भी लगते हैं। देखो दूर से देखने में पता नहीं लगता भाई रूट्स भी लग रहे हैं नहीं, चेक कर लो अंदर की साइड है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे लगा सकते हो। और रूट्स की कॉस्ट आपको पता ही है भाई, 2200-2300 रुपये के रूट्स हैं विद फिटिंग वगैरह लगा के, पत्तियाँ वगैरह लगा के आपको मान के चलो 2400-2500 के राउंड पड़ जाने वाले हैं रूट्स। रूट्स की साउंड भी चेक कर लेते हैं भाई एक बार। और अभी ना मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था भाई, जब लेके आया था ना तो इनकी ना साउंड यानी कि प्रॉपर नहीं बन रही, तो भाई को भी इसका सोल्यूशन बताएंगे क्या कुछ सोल्यूशन है, क्योंकि इन्होंने ना वो वैसे फिटिंग करा रखी है जैसे नॉर्मली करते हैं मैकेनिक, ठीक है। इसमें रिले नहीं है, तो देखूंगा मैं भाई को ना रिले लेके दूंगा, तो वो लगाएंगे भाई वाली में। बाहर से बाहरी फिटिंग है, कोई वैसी नहीं कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, ठीक है ना, वारंटी आउट होएगी, तो बाहर से बाहरी फिटिंग हो जाएगी। और फिर साउंड चेक करना आप। कितना टाइम हो गया जी रूट्स लगवाए? सेम इकट्ठे लगवाए थे। अच्छा, साथ वहीं से लगवाए थे, तो ये भी कम से कम 6 महीने हो गए हैं, तब से ऐसी साउंड है इसकी, तब से ऐसी है, कोई नहीं टेंशन लो। देख लो भाई आप साउंड चेक कर लो, यानी कि प्रॉपर बनी नहीं रही इनकी साउंड, जो बननी चाहिए ना असली वो साउंड आ ही नहीं रही इनकी। बाइक को भी रिले मैं प्रेफर करूँगा, बाकी मैं ही ले आके दे दूँगा बाइक को, अगर ना भी मिली ना तो मैं ही ले आके दे दूँगा रिले, फिर वो वाली इंस्टॉल करेंगे, फिर आप साउंड चेक करना। कईयों को पता नहीं होता भाई, नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो भाई भी नॉर्मल साउंड ही सोच रहा होगा ऐसी कि स्टार्टिंग से ऐसी साउंड है। जब भाई ने मेरे सामने बजाए थे ना रूट्स, तभी मैंने पहचान लिया था कि ना इसमें आफ्टर मार्केट वो हो रही है वायरिंग वगैरह, इस चक्कर में प्रॉपर यानी कि साउंड नहीं आ रही इनकी। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई तीसरे नंबर में मॉडिफिकेशन जो है इसमें अलॉय व्हील साई प्राडो NKS के। एक बार क्वालिटी चेक कर लो आप, इंपोर्टेड फिनिशिंग के साथ, ठीक है, प्रॉपर है ट्यूबलेस टायर के साथ। टायर तो वैसे ट्यूबलेस आपने डलवाए हैं ट्यूबलेस? अच्छा ट्यूब ही निकाल दी, तो वही वाले टायर चल गए भाई, देख लो, ठीक है। ट्यूबलेस अलॉय हैं, और टायर जो आपके स्टॉक रिम में थे ना वो ट्यूब वाले होते हैं, तो भाई ने उन्हीं को ना ट्यूबलेस कर दिया है। बड़े बड़े टूटी लग रही है इनमें, चेक कर लो, साई प्राडो NKS के मर्सिडीज डायमंड कट इंपोर्टेड माल है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई डलवाने के बाद, 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। प्रॉपर माइलेज, प्रॉपर फिटिंग, ना कोई बबलिंग वगैरह का सीन। और जो भाई कमेंट करते रहते हैं ना कि भाई बेस्ट अलॉय व्हील कौन से हैं, एस वाले हैं या मर्सिडीज हैं, बटालियन हो बेशक ओल्ड स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना, तो दोनों के लिए बेस्ट अलॉय व्हील है मर्सिडीज, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलाने हैं। और अगर आपको मॉडिफाइड लुक चाहिए तो ऐसा अलॉय व्हील है, पर उनमें थोड़ी बहुत ही बबलिंग आएगी भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मर्सिडीज में ऐसा कोई सीन नहीं है, प्रॉपर स्मूथनेस के साथ चलते हैं, जैसे अपने स्टॉक रिम होते हैं ना वैसी फील आती है भाई, पर यानी कि लुक इनहेंस हो जाती है ये डलवाने के बाद। टायर जो भाई पूछते हैं ना कि टायर चेंज कराने पड़ेंगे या नहीं अलॉय व्हील डलवाने के बाद, तो भाई इनमें ट्यूब थी, जो साथ वाले टायर थे ना वही है, देख लो 120 80 18, वही सेम टायर को ना जिनके पास से ना अलॉय व्हील डलवाए हैं, सानी टायर अम्बाड़ा से डलवाए हैं, उन्होंने वही सेम टायर ट्यूब वाले ट्यूबलेस कर दिए भाई, क्योंकि अलॉय व्हील ट्यूबलेस थे ना, तो वही ट्यूबलेस बन गया। ये कितना टाइम हो गया भाई अलॉय व्हील डलवाए थे? 2 महीने के अराउंड भाई हो गया भाई को अलॉय व्हील डलवाए, कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई, हवा वगैरह लीक होगी या कुछ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भी देखो जिसको नॉलेज है ना वही काम कर सकता है, बाकी नॉर्मली जो ट्यूब वाले टायर होते हैं ना वो चलते नहीं इतने टाइम, कि ट्यूबलेस कर दिए और चल गए, पर भाई ने यानी कि ट्यूबलेस करवा दिए, ट्यूब भी निकलवा दी बस,
है जो टायर आपके वही हैं, वही चल गए हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई अलॉय व्हील की विद फिटिंग कॉस्ट क्या कुछ पड़ी है भाई को, कितनी कॉस्ट आई है जी? 9500 पूरे लिए हैं विद फिटिंग। और जो साथ वाले थे वो कट कुट के सब कुछ। अच्छा, जो साथ वाले अलॉय व्हील थे ना भाई, वो भाई ने वहीं दे दिए थे। और भाई ने 9500 रुपये पे किए थे उनको। उन्होंने विद फिटिंग नोजल वगैरह जो भी लगती है इसमें विद फिटिंग भाइयों को 9500 रुपये के दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो 9500 के अलॉय व्हील हैं अपने वाले कटवा के। अब भाइयों को ये भी डाउट क्लियर हो गया कि साथ वाले कट जाते हैं कि नहीं। वैसे ज़्यादा नहीं कटते भाई, 400-500 रुपये के कटते हैं। आप मोटा मोटा मान के चलो 10,000 के अराउंड आपके अलॉय व्हील पड़ने वाले हैं अगर आपको अपनी बटालियन ब्लैक मॉडिफाइड करानी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई मैग्नेट प्लेट की, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग चीज़ है। और ये भी मैंने भाई को बता दिया था कि कहाँ से बनेगी, कहीं कि उसमें ना बनती नहीं भाई। ये तो देखो प्रॉपर ना जैसे बैंड होता है ना नंबर प्लेट में, उसी बैंड के साथ बनवा रखी है। और ये बनेगी भाई लेज़र कटिंग मशीन वालों के पास, जो भी नंबर प्लेट वगैरह बनाते हैं ना, उनको ये फोटो दिखा दो, वो अपने बना के दे देंगे। मोटा मोटा कितनी कॉस्ट आई है इसकी? 300 रुपये कॉस्ट आई है भाई इसकी। मैग्नेट वगैरह अलग है, ठीक है, मैग्नेट वगैरह अलग है, वो आप देख लेना कहाँ से आपको लेने हैं। प्लेट की कॉस्ट 300 रुपये है। बाकी आप लुक चेक कर लो कैसी लुक आ रही है पीछे से देखने में, जेड ब्लैक। और टायर वगैरह भी हैवी है ना इसमें, तो अच्छी लुक आती है भाई थोड़ी। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई सबसे जो मेन टॉपिक की बात है, वो आपको ये चीज़ मैंने बतानी है कि जब भी आप लेग गार्ड लगाते हो ना, तो लेग गार्ड लगाते टाइम आपको 2-3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी भाई। अब देखो ये सिलमन का लेग गार्ड है इसमें, ठीक है, और इस लेग गार्ड की कॉस्ट आपको आने वाली है भाई 1300-1400 रुपये कॉस्ट पड़ेगी लेग गार्ड की, ठीक है ना। हैवी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन कहीं क्या करते हैं भाई, इसको ना वैसे है तो सीधा नीचे की साइड है, ये अभी ऊपर की साइड करके लगा रखा है। अगर आप इसको नीचे की साइड करके लगाओगे ना, तो ये आपके मडगार्ड में टच होएगा, मडगार्ड में डेंट भी डलेगा, डल गया। तो देख लो भाई को भी सेम ही प्रॉब्लम आई थी भाई। ये पहले ना नीचे करके लगाया था, देखो अभी ये ऊपर की साइड करके लगा रखा है, पहले ये नीचे की साइड था। साइड के लोगों चेक कर लो उल्टे हैं, तो इसी चक्कर में उल्टे हुए हैं क्योंकि ये ऊपर की साइड करके लगा दिया। और ये खड्डे में लगते ही ना, ये देखो डेंट आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है ना, देख लो आप चेक कर लो डेंट पड़ रहा है इसमें। तो ये लेग गार्ड लगने की वजह से डेंट आया भाई इसमें, क्योंकि ये नीचे की साइड था ना, इसका स्पेस कम है। जो अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड है ना, उसमें और इसमें गैप का फर्क है भाई, ठीक है। जो बीच का गैप है ना, उसमें 2-3 हाथ का है, इसमें आप चेक कर लो 1-1.5 हाथ का ही गैप है, इससे ज़्यादा है नहीं। इसी चक्कर में भाई इसमें डेंट आया है। तो अगर आपको लेग गार्ड लगवाना है ना, तो लेग गार्ड ऊपर की तरफ उठवा के लगाओ, नीचे की साइड लगाओगे तो आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी भाई। फिर कभी आप बाद में देखो कि ये क्या नुकसान हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, लेग गार्ड लगाना है तो ऊपर की साइड करके लगाओ, इससे आपकी बुलेट में मड गार्ड है ना, उसमें डेंट नहीं आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो अगली मॉडिफिकेशन है वो है संप गार्ड। संप गार्ड लगा रखा है भाई, देखो इसमें ये ब्लैक और क्रोम, और जो अपना जैसे इंजन का कलर है ना, सेम सिल्वर से कलर में ऐसे में भी आता है। अगर आप एजेंसी से लोगे तो भाई कम से कम 2000-2500 के राउंड पड़ेगा। आफ्टर मार्केट आपको यही मिल जाएगा 600-700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। काम क्या करना है भाई, गारा ही रोकना है इसने भी, ठीक है। वैसे नीचे खराब ही होता है, तो इससे अच्छा आप नॉर्मल वाला लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई पार्किंग बल्ब, ठीक है। वाइट कलर के पार्किंग बल्ब है भाई इसमें, चेक कर लो। ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है, आप करवा सकते हो भाई। और एलईडी वगैरह वैसे डलवाई नहीं भाई ने, सिंपल ही है। कहीं क्या करते हैं भाई इसमें डबल रिंग लगवा देते हैं, ओल्ड मॉडल वाली, वो भी आप लगवा सकते हो। उसका खर्चा भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ भाई, 900-950 रुपये खर्चा आता है। डबल रिंग हो जाएगी और लाइट वगैरह जो चेंज करानी है वो हो जाएगी। तो मॉडिफिकेशन वगैरह तो आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया भाई, क्या कुछ सीन है मॉडिफिकेशन का, रिव्यू वगैरह कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस है, और क्या कुछ कॉस्ट थी मॉडिफिकेशन की। लीगल इलीगल आपको बताई दिया भाई, बैंड सलेंसर और रूट्स इलीगल मॉडिफिकेशन में काउंट होते हैं। और जो अपनी ये नंबर प्लेट है, ठीक है, ये तो शौक पर्पज़ के लिए लगवाते हैं। बाकी उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है उसमें कोई वो भी चलाने वगैरह कोई सीन नहीं, आप करवा सकते हो बैंड सलेंसर और रूट्स वगैरह को छोड़ के, नंबर प्लेट वगैरह को छोड़ के। और अब बात कर लेते हैं भाई जिन भाइयों के मन में डाउट है कि हाइट का कितना डिफरेंस है भाई बटालियन ब्लैक में और गोल्ड स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं अपनी लेके आया हूँ। बाकी अभी मैं साउंड भी चेक कराता आपको, पर अभी मैंने स्टॉक कर रखी है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे भाई, अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है ना पूरा लेके आएंगे, फिर इस पर मोटो व्लॉगिंग करेंगे हाईवे पे, ठीक है। पिकअप वगैरह क्या कुछ सीन है, माइलेज वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे, और साउंड वगैरह कैसी बनती है, कैसी फील आती है, वाइब्रेशन वगैरह क्या कुछ सीन है, ये सारा कुछ चेक कराएंगे आपको। सबसे पहले आप चेक कर लो, देखो मैंने सेम पोजीशन पे लगा रखी है दोनों बुलेट, चेक कर लो। बैक फुट रेस्ट सेम पोजीशन पे, फ्रंट फुट रेस्ट सेम पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन होएगा इसका कि कितनी हाइट है। अब चेक कर लो भाई, आप पीछे से चेक कर लो, सबसे पहले साइड से चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये तो चलो पीछे से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा हाइट है नहीं। ये सिर्फ लाइट और इस चीज़ का गैप है, ये चीज़ इसमें बड़ी है
और इसमें छोटी है और मडगार्ड छोटा है, तो इस चक्कर में यानी कि पीछे से ये थोड़ी देखने में कम लग रही है हाइट इसकी। बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक कर लो आप, ठीक है ना। साइड से चेक कर लो, साइड वाला ये व्यू है इसका। अगर आप ये वाला मडगार्ड अपने वाली बुलेट में लगाओगे सेम, तो उसमें भी सेम ऐसी फिटिंग आ जाएगी और सेम देखने में पीछे से ऐसी लगेगी। बाकी आप पीछे से चेक कर लो, ठीक है। सीट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। सीट इसमें वैसे लगा रखी है इस टाइप की, पर थोड़ी अलग है। अगर आपको ये वाली सीट भी लगवानी है इसमें, तो ये वाली भी इसमें लग जाएगी, पर थोड़ा वेल्डिंग वगैरह का सीन होता है और मडगार्ड वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। चलो वो तो अलग बात है, जिसको करानी है वो करवा सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, आप चेक कर लो फ्रंट से कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई हाइट का, देख लो। सेम पोजीशन में खड़ी है, फुट रेस्ट चेक कर लो आप, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। सेम पोजीशन में फुट रेस्ट है, ठीक है ना। बैक वाले भी सेम है। अब चेक कर लो भाई हाइट में कितना डिफरेंस है। इसका रीज़न भी बताऊंगा आपको, चेक कर लो कितना फ़र्क है। इसका मेन रीज़न ये है भाई, देख लो अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड में गैप चेक कर लो, 1 2 कम से कम 2 से 2.5 हाथ का गैप है अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड में। और आप उसका गैप चेक करते हैं भाई, उसमें कितना कम गैप है, देखो ये देख लो भाई, 1.5 भी नहीं है, पूरा 1.5 हाथ भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से थोड़ी आगे से देखने में ना अजीब सी लगती है ये, यानी कि ना ये पीछे की साइड कर रखी है और अपने वाली बुलेट है जो आगे की तरफ खींच रखी है। इस चक्कर में इसकी थोड़ी लुक अलग आती है भाई देखने में। इस टाइप से खड़ी है ना बुलेट, तो देखने में पता लग जाता है भाई उसमें गैप कम है, इसमें गैप ज़्यादा है। बाकी अगर आपको सेम हाइट वगैरह इंक्रीज़ करनी है ना, देखने में भी हाइट अच्छी लगे, तो आप इसमें डबल रिंग डलवा लो। एक तो रिंग की वजह से वो थोड़ी अजीब लग रही है, सिंगल रिंग है ना, तो इतना फ़र्क पड़ गया, अंदर की तरफ हो गया। ये डबल रिंग लगवा सकते हो आप, एज इट इज़ लग जाएगी। और उसके बाद कहीं क्या करते हैं भाई, आपको पता ही है, जो इसके स्पेशल है ना, आप स्पेशल चेक करो भाई इसके शॉक करके, कम से कम देखो 1 हाथ 2 3 के राउंड मान के चलो आप। ये स्पेशल है ना शॉक करके, ये चीज़ है। इसकी हाइट भी यानी कि छोटी कर रखी है आगे से देखने में। और अपने वाले की चेक कर लो, 1 2 3 मोटा मोटा 4 के राउंड मान के चलो आप, देख लो। देखने से ही पता लग रहा है इसमें बड़े स्पेशल हैं और इसमें छोटे स्पेशल हैं। कहीं क्या करते हैं भाई, आफ्टर मार्केट ना आ रहे हैं स्पेशल मार्केट में, तो हाइट इंक्रीज करा देते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है भाई आगे से। और टायर साइज वगैरह आपको पता ही है, फ्रंट वाला तो सेम ही है, 19 इंच ही है, ठीक है। पर जो मडगार्ड का साइज़ है ना, वो देख लो ये कितना बड़ा है और ये देख लो ये कितना छोटा है। यानी कि परफेक्ट साइज से बना रखा है टायर के हिसाब से। और ये वाला अपना थोड़ा चौड़ा बना रखा है, इन्होंने जैपर टायर दे रखा है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा चौड़ा बना रखा है मडगार्ड इसका। बाकी देखने में सही भी लगता है, ये भी आप डलवा सकते हो, ये भी आ जाएगी फिटिंग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए थोड़ी अजीब लगती है बस देखने में, कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन उन्होंने अलग कर रखी है इसमें। और जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको ये दे रखे हैं, इस टाइप के भी आप लगा सकते हो, या फिर सेम इस टाइप के जो वो आते हैं ना लेंस वगैरह वाले, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ये हाइट का डिफरेंस था, और जो फ्रंट मडगार्ड वगैरह का सीन था ये आपको चेक करा दिया है। बैक का डिफरेंस यही है भाई इसमें, कि अपने वाले में है 19 इंच का टायर और इसमें कर दिया 18 का। 18 क्यों किया भाई, क्योंकि ना 19 इंच के टायर में टचिंग की प्रॉब्लम रहती है भाई अंदर मडगार्ड में टच होता है जब भी भाई, यानी कि 350 19 डलवा रहे हैं, या 100 90 18 सॉरी, या 100 90 19 या 120 90 19, ठीक है। तो वो डलवाने के बाद यानी कि टच की प्रॉब्लम आती है भाई इसमें, या तो शॉकर उठाने पड़ते हैं। शॉकर उठा दोगे तो पीछे से लुक ख़राब हो जाती है भाई सारी। तो इस चक्कर में कंपनी वाले ने टायर साइज़ छोटा कर दिया, यानी कि 18 इंचज़ कर दिया और 120 नंबर का टायर दे दिया। अब इसमें टच वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट चलती है। बस देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है कि पीछे से थोड़ा साइज़ छोटा हो गया, बाकी और ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इसलिए कंपनी वाले ने 18 नंबर का टायर दिया इसमें, और अपने वाली बुलेट में 19 का। जब भी ये खड़ी होती है ना, तो घोड़े टाइप में लगती है अपने वाली ओल्ड स्टैंडर्ड। बाकी वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जनरेशन टू जनरेशन वो भी बेस्ट है, और जनरेशन टू जनरेशन ये भी बेस्ट है। अगर आपको लेनी है सेकंड हैंड, तो आपको आज की डेट में सेकंड हैंड ही मिलेगी। अगर आपको न्यू ही बुलेट लेनी है, तो आप उस पर जा सकते हो भाई। उसका प्राइस आप मान के चलो अभी चल रहा है मार्केट में 2,10,000 के अराउंड, उसका प्राइस चल रहा है मार्केट में अभी। 2-5 के अराउंड भी मिल जाती है भाई, वो अलग अलग उसके हिसाब से होता है कि क्या कुछ ऑफर चल रहा है टाइम टू टाइम। और अब मेन बात कर लेते हैं भाई, जो साउंड का डिफरेंस पूछते हैं ना भाई, ओल्ड स्टैंडर्ड में और बटालियन ब्लैक में साउंड का कितना डिफरेंस है, तो आप एक ही चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। अपनी बुलेट में है किक, ठीक है। किक से बंदा जितना मर्जी बड़ी क्रैंक हो उसकी इंजन की, किक लगा लेगा, ठीक है। पर लेकिन बटालियन ब्लैक में किक का ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कंपनी वालों ने सेल्फ स्टार्ट दे रखा है। तो सेल्फ स्टार्ट के चक्कर में ना उन्होंने क्रैंक साइज छोटा कर दिया इसका। यानी कि वेट के मामले में बात करते हैं तो 10-10.5 kg के अराउंड अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड की जो क्रैंक है ना, मेन क्रैंक होती है जो यहाँ से चलता है, जिसके ऊपर पिस्टन चलता है,
वो 10 से 10.5 kg के अराउंड है अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड की, ठीक है, यूसी मॉडल की। और बटालियन ब्लैक में वही 8 8.5 9 kg के अराउंड कर दिया है, इसलिए उसी से वही हैवी साउंड बनती है। जितनी ज़्यादा हैवी वेट की वो होगी ना इसमें क्रैंक होएगी, उतनी हैवी साउंड बनेगी। आपने ओल्ड बुल्ट में भी देखा होगा, जैसे कोई 12 kg क्रैंक करा देता है, कोई 11 kg करा देता है, कोई 11.5 kg करा देता है, तो उस हिसाब से फिर उसकी थंब भी हैवी बनती है और साउंड भी हैवी बनती है। ये सिर्फ उसी का डिफरेंस है बस, उसी वजह से उसकी थोड़ी साउंड ना यानी कि थोड़ी लो से टाइप में बनती है। बनती तो है साउंड पर थोड़ी कम बनती है। 1-1.5 किलो का फ़र्क है क्रैंक में उसकी, इसमें और उसमें 1-1.5 किलो का फ़र्क है। 10.5 kg की इसकी है और 9 9.5 kg के अराउंड 8 8.5 kg के अराउंड उसकी है, ठीक है। इस वजह से बस थोड़ी नॉर्मल साउंड बनती है, बाकी फील वही आता है चलाने में, थोड़ा थंब से कम बनता है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और सी बैंड जो ओल्ड मॉडल वाला अपनी बुलेट में लगा रखा था वो भी उसमें लग जाएगा भाई, पर लेकिन उसके लिए जो इसकी पत्ती होती है ना, यहाँ वाली पत्ती, वो आपको कटवानी पड़ेगी और यहाँ से फिटिंग थोड़ी अलग बनेगी उसकी। हो जाएगा सारा जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अभी भाई को चलने दो जब तक चलेगा, अभी कोई दिक्कत आई नहीं इसमें। वैसे हैवी क्वालिटी का ये भी है भाई, क्वालिटी वगैरह सेम है, साउंड वगैरह बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, 10-15% का मान के चलो आप, थोड़ी ओल्ड टाइप से आ जाएगी साउंड, बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तो भाई के पैसे लग रहे हैं इस पर, तो अभी चलने दो, जब भी नेक्स्ट टाइम प्लान बनेगा तो फिर दोबारा इंस्टॉल कर देंगे इसमें जो भी करना होगा। और एक लास्ट मॉडिफिकेशन रह गया भाई, जो भाई कमेंट करते ही करते हैं कि बटालियन ब्लैक में शॉर्ट हैंडल लग जाएगा या नहीं, शॉर्ट ग्रिप लग जाएगी या नहीं। भाई सब कुछ हो जाता है, ऐसी कोई मॉडिफिकेशन है जो आप नहीं करा सकते। बस मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इसमें शॉर्ट हैंडल ना लगाओ, क्योंकि अगर आप इसमें शॉर्ट हैंडल लगाते हो ना तो वो वाली फील नहीं आती जो ओल्ड स्टैंडर्ड में आती है। शॉर्ट हैंडल की फील ओल्ड स्टैंडर्ड में अलग आएगी और अपनी न्यू बटालियन ब्लैक है इसमें अलग आती है भाई। तो बटालियन ब्लैक में मैं आपको प्रेफर यही करूँगा भाई, अगर आपको हैंडल भी चेंज कराना ना तो आप इसमें कराओ यामा 350 वाला, ठीक है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर जिसकी हाइट अच्छी है वो शॉर्ट हैंडल लगा सकता है भाई, जिसकी नॉर्मल हाइट है ना वो शॉर्ट हैंडल मत लगवाना बटालियन ब्लैक में, क्योंकि फिर ना यानी कि पोस्चर ही सारा ख़राब हो जाएगा बैठने का, क्योंकि पहले ही हाइट कम होती है तो उस चक्कर में वो फील नहीं आती। जिसकी हाइट अच्छी है वो ओल्ड स्टैंडर्ड वाला हैंडल अपनी बुलेट में लगा सकता है बटालियन ब्लैक में, ग्रिप वगैरह सारी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, यही आपका सारा सीन चल जाएगा। बस आपको ये ग्रिप वगैरह इंस्टॉल करानी पड़ेगी अपनी ओल्ड मॉडल वाली, और उसके बाद ये हैंडल बस इसमें यहाँ ड्रिल वगैरह सराख होएंगे, ये सिस्टम आपका सारा एज इट इज़ लग जाएगा, वेट वगैरह रिमूव हो जाएंगे। वेट वगैरह भी लग जाते हैं, वेट वाले भी, अगर वेट वाले लगवाने हैं वो तो अपने अपनी चॉइस है सबकी, कैसे क्या कुछ काम कराना है। तो बाकी बाइक का भी हैंडल स्टॉक किया है। और एक मॉडिफिकेशन मेरे को और ध्यान में आ गई भाई, अपना ना एक सब्सक्राइबर भाई और था, उसका ना ये लीवर टूट गया था भाई। देखो कंपनी वाले ने क्या सीन कर रखा है, यहाँ पे ना कट दे रखा है इसमें लीवर में। कई बार क्या होता है भाई, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या किसी में लग गई बुलेट, ठीक है, तो अपनी जो ओल्ड स्टैंडर्ड है इनका क्या होता है, या तो यहाँ से पूरा मुस जाएगा ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि ये नहीं पता भी टूटेगा कहाँ से गिरने के बाद। तो कंपनी वाले ने पहले दिमाग लगा के ना इतना कट दे दिया इसमें कि बाय चांस अगर बुलेट गिर भी जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो यहीं से पहले टूट जाएगा, इतना आपका बच जाएगा, यानी कि इससे आप काम ले सकते हो, ठीक है ना। इतना टूटने के बाद आप इससे काम ले सकते हो जब तक आपको यानी कोई वर्कशॉप ना मिले चेंज वगैरह कराने की, कुछ टाइम आपका चल जाएगा। इधर भी सेम यही चीज सीन का रखा होगा, ये देखो दे रखा है भाई कट, कि अगर इतना टूट भी गया ना ये, तो इतने से आपका काम चल जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। और कई भाई मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, जैसे ये वाले ना ब्लैक डाल देते हैं, तो ब्लैक आपको कितने के मिलेंगे भाई, उसकी कॉस्ट बता देता हूँ मैं आपको। 400 से 500 रुपये के मिल जाएंगे आपको रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन, वो आते हैं भाई हंटर में, सेम यही आते हैं ब्लैक कलर के, जिनको ब्लैक लगाने हैं, जिनको क्रोम वगैरह अच्छे लगते हैं ना वो ब्लैक लगा सकते हैं, यही सेम ये आपको 400-500 रुपये के मिल जाएंगे, कहीं से भी ले लेना, रॉयल एनफील्ड के मिल जाएंगे। पार्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूँगा, अगर मेरे को मिला कर ही दूँगा, मेरे पास पड़ा है मैं इसमें डाल ही दूँगा। और ये वाले आपके दोनों ब्लैक चेंज हो जाएंगे अगर आपको कराने हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। क्लासिक में भी ये आते हैं ब्लैक क्लासिक है जो, ठीक है, स्पेशल एडिशन, और हंटर में भी सेम ब्लैक आते हैं, सेम ही फिटिंग होती है, ब्लैक लग देंगे आपके। और एक छोटा सा कंपैरिजन और चेक करो भाई, जो इसका ये फेस का साइज़ है ना ये थोड़ा छोटा है एज कंपेरिजन बटालियन के। बटालियन का चेक कर लो भाई साइडों में कितना है, और ये वाली चीज़ भी यानी कि थोड़ी वो बना रखी है वाइट शेप में, और इसमें परफेक्ट शेप में बना रखी है पूरी, इसलिए थोड़ी लुक इसकी अलग आती है और इसकी फ्रंट से देखने में अलग आती है भाई। और एक मॉडिफिकेशन और चेक कराता हूँ आपको, जैसे मैंने भाई ये लोगो लगा रखा ना, ठीक है, मस्टैंग वाला, अगर आपको बटालियन ब्लैक में लगाना ना, एक भाई कमेंट करा था अभी मेरे वाली बटालियन ब्लैक में कैसे लगेगा, जो आपने संप गार्ड लगा रखा है ना इस पर लगा सकते हो आप सेंटर में, सेम वैसी लुक आएगी जैसे अपनी बुलेट में है, तो ये काम कर सकते हो आप। और एक लास्ट मॉडिफिकेशन रह गई भाई, जो कंपलसरी मॉडिफिकेशन है जब भी आप बटालियन ब्लैक लेके आ रहे हो ना, या कोई भी बाइक नहीं लेके आ रहे हो, तो भाई ने पीपीएफ करा रखी है इस पर अल्ट्रा ग्लोस, चेक कर लो आप, बिल्कुल भी पता नहीं लगता भाई, ठीक है, जितने भी स्क्रैचेस आने हैं इसके ऊपर आ जाएंगे। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी भाई 1500 से 2000 रुपये की,
अब इसकी राइड लेके देखते हैं भाई एक बार कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस है, साउंड वगैरह कैसी है। ये थोड़ा दूर चला के लेके आऊँगा भाई। कंट्रोलिंग सिस्टम एक नंबर है भाई इसका। अपने वाली बुलेट रुकती नहीं भाई, इसका कंट्रोलिंग सिस्टम सही लगा मेरे को। देख ला, मैं तो चुरा के लेके आऊँगा और यहाँ जाम करके जहाँ रोकने का मन था ना वहीं रुकी, और अपने वाली रुकती भाई यहाँ से 400-500 मीटर बाद। इतने में काम हो जाएगा बंदे का। ये चीज़ बेस्ट लगी भाई। सीटा वगैरह एक नंबर है भाई, चलाने में फील आती है यानी कि भाई हाँ रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहा है कोई। तो ये सारी मॉडिफिकेशन आपको चेक करा दिया है। और ये अपने सब्सक्राइबर भाई है भाई, प्रांशुल भाई, ठीक है ना। पहले ये वही थे, कुरुक्षेत्र आए हुए थे जब इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई थी, वहीं से कराई थी बाइकर जो से हमसे आधी मॉडिफिकेशन थी, तो उस टाइम पे वहीं लग रहा था मैं। और बाकी सही है, परफॉर्मेंस सही है। अब तक कैसी चली भाई? बढ़िया चली ना, पैसे वसूल हो गए। हाँ, तो वही अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है ना तो आपको आइडिया हो गया कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन करा सकते हो, प्राइस वगैरह क्या कुछ सीन है, लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन क्या है, आपको चेक करा दिया मैंने। बाकी आप कमेंट करना आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी। लोग इंटरेस्टिंग लगा चैनल कर दो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लोग आपके लिए आते रहेंगे। टेक केयर, मोबाइल चैनल कर दो सब्सक्राइब।